सितंबर 2017 कैलिफोर्निया के एक घर में एक 10 महीने का बच्चा बेड पे लेटा मिलता है। वो अब सांस नहीं ले पा रहा है और अब बहुत देर हो चुकी है। ऑटोप्सी से पता चला कि कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट या बीमारी नहीं है, बल्कि जहर की वजह से हुई है। एक ऐसा जहर जिसको सिर्फ चुटकी भर लेने से किसी की भी जान जा सकती है। इसका नाम है फेंटेनाइल। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक लैपटॉप भी मिला, जिससे पता चला कि बच्चे के पेरेंट एक ड्रग लामा नाम के इंसान से इस सामान को ऑनलाइन खरीद रहे थे। और ये ड्रग लामा सिर्फ इस पेरेंट को ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका भर में ये सामान को सप्लाई कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद FBI इसको पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि ये डार्क वेब पे थी। अमेरिका की रहने वाली मेलिसा स्केलन एक यंग प्रोफेशनल थी, जो स्टार्टअप्स में ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम करती थी। इसने इरेसिस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भी काम किया था, जहाँ पे ये दवा के रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर लेती थी, और यहीं से इसे मेडिसिन और ड्रग्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई थी। अपने काम में ये अच्छी थी, और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी इसने मेंशन किया था कि कैसे इसके वजह से कंपनी को सिर्फ 2 सालों में दवा बनाने का कॉस्ट 62% तक कम हो गया। कॉर्पोरेट की दुनिया छोड़ने के बाद ये अपना खुद का काम शुरू करती है। एक लग्जरी कार्बन फाइबर ब्रांड लॉन्च किया। ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड था जो मॉडर्न मैन के लिए लैपटॉप केसेस, बिजनेस कार्ड होल्डर बनाते थे। देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, लेकिन ये पब्लिक प्रोफाइल बहुत ध्यान से बनाया हुआ एक मास्क था। बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि एक ब्रांड बिल्ड कर रही है, लेकिन असल में ये डार्क वेब की दुनिया में ड्रग माफिया थी। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे गूगल क्रोम या किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक खास ब्राउज़र बनाया गया है जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं, और इसका इस्तेमाल करके डार्क वेब एक्सेस किया जा सकता है। यूज़र की आइडेंटिटी और लोकेशन भी छिपी रहती है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट के लिए एक स्वर्ग जैसा है, वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल्स के लिए भी एक परफेक्ट जगह है। ड्रीम मार्केट नाम की एक वेबसाइट डार्क वेब पे थी। बेसिकली ये अमेज़ॉन की तरह एक वेबसाइट थी, पर यहाँ सारे इल्लीगल सामान बिकते थे। तो मेलिसा अपने बॉयफ्रेंड ब्रैंडन के साथ मिलके इस वेबसाइट पे अपना सामान बेचने के लिए ड्रग लामा नाम से प्रोफाइल बनाते हैं, और एक एक करके अपने सारे प्रोडक्ट को ये लिस्ट कर देते हैं। इनका सबसे सिग्नेचर प्रोडक्ट कुछ था जिसे प्रेस ब्लूज बोलते हैं। ये ब्लू कलर की छोटी सी पिल थी, जिसपे बहुत ही शातिर तरीके से M30 का मोहर लगाया गया था, ताकि ये 30 mg ऑक्सीकोडोन पेन किलर टैबलेट्स की तरह दिखे। लेकिन ये नकली थी। इन सारे पिल्स के अंदर फेंटेनाइल ड्रग भरा था। तो अब ये फेंटेनाइल क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है, इसको समझने के लिए हमें पहले अमेरिका का ड्रग क्राइसिस समझना पड़ेगा। साल 2010 तक अमेरिका में हर डॉक्टर पेशेंट को थोड़े से भी दर्द के लिए पेन किलर्स टैबलेट प्रेस्क्राइब कर रहा था। सालों से चलती आ रही इस प्रिस्क्रिप्शन की वजह से अमेरिका की एक बड़ी पॉपुलेशन को पेन किलर टैबलेट्स की लत लग चुकी थी। साल 2010 में जब पेन किलर टैबलेट के यूज़ को रेगुलेट किया गया, तो ये सारे एडिक्ट लोग हेरोइन लेना शुरू कर दिए, और जब मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन सामान बेचने वाले डीलर्स को एक बहुत ही सस्ता और प्रॉफिटेबल सब्सटेंस पता चलता है, फेंटेनाइल। ये हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा असरदार था, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता, और ड्रग लामा इसी सब्सटेंस को डार्क वेब पे बेच रही थी। वो सिर्फ नकली ऑक्सीकोडोन पिल्स ही नहीं बेच रही थी, बल्कि ऐसे ही 20 से ज़्यादा सब्सटेंस इसने लिस्ट किए थे। शुरू में तो इसके पास ऑर्डर नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर कस्टमर के ऑर्डर आने लगे। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता और पेमेंट लेने के लिए इस्तेमाल कर रही थी बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में सारी ट्रांजैक्शन अननोन रहती है, और दुनिया की कोई भी बैंक या गवर्नमेंट ये पता नहीं लगा सकती कि किसने किसको बिटकॉइन भेजा। और ये अमेरिकन गवर्नमेंट की ही पोस्टल सर्विस इस्तेमाल कर रही थी कस्टमर के ऑर्डर्स को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ 2 साल के अंदर इसने पूरे अमेरिका भर में 52,000 से ज़्यादा पिल्स बेच चुकी थी, और $1 लाख कमा लिए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे मेलिसा स्केलन, जो 2 अलग अलग जिंदगियां जी रही थी, एक डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड, अब इन दोनों में टक्कर होने वाली थी। 2018 की शुरुआत में अमेरिका में फेंटेनाइल की वजह से लोगों की जान जा रही थी, और अब ये इतना खतरनाक सायरन बन चुका था कि एजेंसीज भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्हें ये तो पता था कि लोगों की जान किस वजह से जा रही है, लेकिन वो ये नहीं पता कर पा रहे थे कि इतना फेंटेनाइल आ कहाँ से रहा है। और हद तो तब हो गई जब एक 10 महीने के बच्चे को उसके पेरेंट नशे की हालत में ये सब्सटेंस ही दे देते हैं, जिसके बाद वो सांस नहीं ले पाता है, और बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को इनके कमरे से एक लैपटॉप मिला, जिससे पता चलता है कि बच्चे के पेरेंट 5 महीने से
ड्रग लामा नाम के इंसान से इस सामान को ऑनलाइन खरीद रहे थे। लेकिन पुलिस को ड्रग लामा के बारे में और कोई डिटेल नहीं मिलती है, क्योंकि ये डार्क वेब से सारे बिजनेस ऑपरेट कर रहा था। तो अब इसके बाद सारी एजेंसीज FBI, DEA और अमेरिकन पोस्टल सर्विस ऑपरेशन शुरू करती है ड्रग लामा को ढूंढने के लिए। कस्टमर बन के ये अंडरकवर एजेंट 9 अलग अलग लोकेशन से ऑर्डर प्लेस करते हैं। हर बार ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते, शिपिंग एड्रेस देते और हर बार इनके घर के बाहर एक छोटा सा पार्सल आ जाता। लैब टेस्ट होता है, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि पार्सल के अंदर जो सब्सटेंस है वो सच में फेंटेनाइल ही था। अब इन्हें समझ में आ गया था कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी से डील कर रहे हैं। लेकिन ये भूत पकड़ने के जैसा था, क्योंकि ना ही इनको ड्रग लामा का रियल नाम, ना ही इनको ड्रग लामा की लोकेशन पता थी, ना ही इनको कोई पर्सनल डिटेल पता चल पा रही थी। और जो भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन था वो ड्रीम मार्केट में मैसेज के ही ज़रिए था। लेकिन इन पार्सल से इन्हें एक चीज़ पता चलती है कि सारे पार्सल में जो रिटर्न एड्रेस लिखा है वो सेम था। सैन डिएगो का एक एड्रेस था और पार्सल के ऊपर एक नाम भी लिखा हुआ था, समांता कूपर। नाम तो फेक निकलता है और इस एड्रेस से भी इन्हें कोई क्लू नहीं मिला। कई महीनों तक ये मामला ऐसे ही अटका रहा। एजेंसीज के पास सब्सटेंस था, पैकेज था और बस ये पता था कि ड्रग लामा नाम से एक सप्लायर है। लेकिन असल में ये ड्रग लामा कौन है ये उन्हें पता नहीं लग पा रहा था। एजेंसीज करोड़ों डॉलर खर्च कर देती है ताकि उन्हें सिर्फ एक छोटी सी गलती मिल जाए, और फिर इन्हें मिल भी जाती है। पब्लिक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल डेटा निकाल के सैन डिएगो एरिया के आसपास जितने भी लोग रहते थे उन सब की एक प्रोफाइल बनाई गई, ताकि इनमें से किसी का भी इस एड्रेस के साथ कोई कनेक्शन निकल सके। और फिर इसी एड्रेस से इन्हें एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है। इन्हें पता चलता है कि ये एड्रेस कई साल पहले एक बिज़नेस में इस्तेमाल हुआ था, और जब इस बिज़नेस की सारी डिटेल्स निकाली गई तो इन्हें एक पेपैल अकाउंट मिलता है। और जब इस पेपैल अकाउंट के बारे में पता लगाया गया तो इन्हें पता चलता है कि एक 31 साल की मेलिसा स्केलैन ये लग्जरी कार्बन फाइबर बिजनेस ओन करती थी। तो अब इनके हाथ बहुत बड़ा क्लू लग गया था, लेकिन अभी भी इसका पक्का सबूत नहीं मिला था कि मेलिसा स्केलैन ही ड्रग लामा है। तो अब ये मेलिसा के ऊपर नज़र रखना शुरू करते हैं कि कितने बजे ये घर के बाहर जाती है, किसके साथ जाती है और ये कितने देर घर के अंदर रहती है। और इसी बीच एजेंसीज को एक ऐसी चीज़ पता चलती है जिससे ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि मेलिसा स्केलैन हर रोज़ शाम को अपने दोनों कुत्तों को वॉक पे ले जाती है, जिसमें से एक का नाम था समांता और दूसरे का नाम था कूपर। ये समांता कूपर वही नाम था जो ड्रग लामा अपने पार्सल के ऊपर लिखता था। अब यहाँ से FBI पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि मेलिसा स्केलैन ही ड्रग लामा है। तो अगले ही दिन FBI अपने पूरे टीम के साथ मेलिसा के घर पे रेड करती है और सारे सबूतों के साथ सवाल पूछना शुरू करती है। एक एक करके सारे सवालों का जवाब मेलिसा सच सच बता देती है और अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद इसको 13 साल और इसके बॉयफ्रेंड ब्रैंडन को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब इसी के 7 महीने बाद जिस ड्रीम मार्केट नाम की वेबसाइट पे मेलिसा ये सारे सामान को बेच रही थी, तो इसको बंद करवाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा साथ में एक ग्लोबल ऑपरेशन शुरू करते हैं। और इस ऑपरेशन में ड्रीम मार्केट के साथ साथ ऐसे ही 50 से ज़्यादा वेबसाइट्स को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।